दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा जो आपका फॉर्म भराया गया था 2019 सत्र में। और अगर हम उसकी बात करें तो आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा 21 अगस्त मीन्स कल की डेट में संपन्न कराई गई। देखा जाए अगर तो लोग तमाम तरह की आपसे कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कट ऑफ देखिए तत्काल नहीं निकाली जाती है, लोग एक संभावित कट ऑफ देते हैं। फिलहाल के लिए मैं भी एक संभावित कट ऑफ ही आपके सामने शेयर करूंगा, लेकिन अगर देखा जाए तो विद्यार्थी परीक्षा दे कि परीक्षा कक्ष से बाहर निकले और लोग अपने अपने कट ऑफ देना प्रारंभ कर दिए। ऐसा नहीं होता है। आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, कभी भी कट ऑफ निकाली जाती है तो जब तक बच्चों से आकलन नहीं कर लिया जाता है तब तक वह कट ऑफ नहीं दी जाती है। मैं एक दिन विलंब आपको देता हूं कोई चीज, लेकिन वह एकदम दुरुस्त होती है। अगर देखा जाए तो हमने कट ऑफ की चर्चा वहां पर किया है, बेहतरीन तरीके से मैं उस पर बात करूंगा। सबसे पहले आप देखेंगे फॉरेस्ट गार्ड आपके वन रक्षक का जो होता है, अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी पोस्ट होती है। आप यहां देख पा रहे हैं वन विभाग के तहत आपके जो पोस्ट रखे गए हैं 655 पोस्ट पर 21 अगस्त को आपकी परीक्षा संपन्न कराएगी। अगर देखा जाए आप सभी को हमने इसके पहले अभी हम लेखपाल की बात कर रहे थे, इसके पहले तो देखा जाए तो यूपी SSSC के तहत फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा कराई गई। तो यूपी SSSC का बड़ा बेहतर रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी ये परीक्षा सकुशल संपन्न नहीं करवा पाई। हालांकि हमने आज सकुशल तो लिख दिया है, लेकिन देखा जाए तो एको परीक्षा ये अगर साफ तौर पर नहीं करा पाते। अगर हम फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो तमाम जगहों पर नकलची पकड़े जा रहे हैं, कोई चिप लेके जा रहा है, कोई किसी तरह से परीक्षा कक्ष में घुस जा रहा है। तो यह यूपी SSSC का बड़ा बेहतर रिकॉर्ड है कि एको परीक्षा ये अच्छी तरह से नहीं करवा पाती। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहली चीज हम आपसे बात करेंगे। आपने देखा 655 पोस्ट पर आपके ये जो परीक्षा कराई गई है और इसके अंतर्गत आप सभी को पता है, अगर आपने परीक्षा दिया है, अगर नहीं भी दिया है तो आप अपने भविष्य के लिए समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए आपकी जो टोटल क्वेश्चनों की संख्या होती है वह 200 होती है और आपका जो समय दिया जाता है वो 2.5 घंटे का पेपर, 2.5 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए लिखा जा रहा है कि टोटल आपके जो क्वेश्चनों की संख्या थी, यहाँ देख पा रहे हैं हिंदी के क्वेश्चनों की संख्या आपकी 80 थी और उसके 2 नंबर पर आप देख पा रहे हैं जीके को क्वेश्चनों की संख्या 60 और रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन 60 थे। मीन्स अगर देखा जाए इसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन नहीं रखा जाता है। ठीक है, इन सभी को मिलाएं हम तो आपके टोटल क्वेश्चंस 200 बन रहे हैं। ठीक है 200 क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब इन 200 क्वेश्चंस बन रहे हैं, अब आपने कितना क्वेश्चंस, और इसके बाद यहां देख पा रहे हैं सबसे बड़ी चीज होती है कि नेगेटिव मार्किंग। देखिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग में से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसमें करना था। अब आप जाने कितना क्वेश्चन किए हैं। अगर 1/3 होती है तो कुछ थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन अगर वहीं 1/4 रखी जाती है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए अच्छा इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद आता है आपने परीक्षा दे दिया, परीक्षा के बाद आता है आपने एक संभावित आंसर की विभिन्न संस्थान दिए होंगे, आपने मिलाया होगा। ठीक है, और मिलाने के बाद आपने कट ऑफ पर भी वीडियो देखा होगा। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि कट ऑफ कभी भी तुरंत नहीं निकाली जाती। जो एक प्रमाणित चैनल होता है वो कट ऑफ परीक्षा दे के बाहर नहीं निकले, तुरंत ये कट ऑफ की वीडियो पहले में से रिकॉर्ड करके रख लेते हैं कि इतनी कट ऑफ आएगी हम तुरंत दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता, सिर्फ एक बिप्स के लिए ऐसा काम आप मत कीजिए। आप यह वीडियो देखिए, कहीं ना कहीं एक लगभग मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं 99% जरूर कह सकता हूं कि 1 से 2 नंबर कट ऑफ में इधर उधर हो सकता है। बहुत ज्यादा का फर्क आप नहीं पाएंगे। आप लास्ट सिलेक्शन में यह वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां लिखा गया है। उसके बाद आता है आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चंस कर लिए यह सब आप सभी को पता है। उसके बाद आता है शारीरिक मानक। ठीक है, आपका पहले भी आपने जब फॉर्म को भरा होगा तो हालांकि इस चीज का निरीक्षण किया होगा, लेकिन एक
जो है एक रफ्तार के तौर पर आप इसे देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए सबसे पहले हम हाइट की चर्चा करेंगे। अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो वो देखिए यहाँ ओबीसी, एससी और ओबीसी, जनरल ओबीसी, एससी की बात की जा रही है। एसटी का विवरण इधर लिखा गया है, ठीक है। देखिए अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष की जो हाइट रहती है, चाहे आप ओबीसी कैंडिडेट हो, चाहे एससी कैंडिडेट हो और चाहे जनरल कैंडिडेट हो, महिला पुरुष सबके लिए, महिला के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है, ठीक है। देखिए 168 सेंटीमीटर है, कोई भी कैटेगरी हो एसटी कैंडिडेट को छोड़कर, ठीक है। वहीं अगर हम महिला की बात करें तो महिला की जो हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बट आप थोड़ा सा उधर चलेंगे, देखिए आपके सामने दिया जा रहा है, अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, सॉरी एसटी कैंडिडेट हैं, तो एसटी कैंडिडेट में पुरुष अगर आप हैं तो उसके लिए आपको 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहना अनिवार्य है, ठीक है। और नीचे यहाँ देख पा रहे हैं एसटी कैंडिडेट 147, महिला के लिए इतनी हाइट आपकी होनी अनिवार्य है। महिला पुरुष मेल, आपने देखा मेल फीमेल इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए, ठीक है। हाइट में अगर देखा जाए तो लोग सोचते हैं कि एससी वालों को छूट मिलेगी, तो हाइट में छूट नहीं मिलती है, ठीक है। बाकी चीजों में छूट इन्हें दी जाती है। शारीरिक मापदंड जितने भी होते हैं, ठीक है, किसी भी कैंडिडेट को छूट नहीं दी जाती है, चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी, चाहे जो हो। एसटी को थोड़ी सी वरीयता दी जाती है, जो कि आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए आपने इसे देखा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज अगर हम फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो सबसे बड़ी चीज होती है यार, इसमें दौड़ बड़ी हार्ड मानी जाती है, ठीक है। दौड़ हार्ड का मतलब आप यहां देख पा रहे हैं, दौड़ के बारे में हमने अच्छी तरह से आपके सामने लिखा है। दौड़ आपकी, अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो पुरुष के लिए देखिए 10 किलो वजन के साथ जो है 4 घंटे में 25 किलो का रन आपको करना है, ठीक है। अब जरा सा विचार करें, अच्छा 4 घंटे में 25 किलोमीटर तक तो ठीक है, लोग चल लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ महिला कैंडिडेट को आप देख पा रहे हैं 10 किलो वजन के साथ 4 घंटे में 14 किलोमीटर, इनके लिए भी रनिंग होना चाहिए। अब एक चीज का आप विचार करें, मैं मानता हूं कि कोई भी चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जो है 4 घंटे में महिला भी 14 किलोमीटर चल लेंगी, और वहीं हम पुरुष की बात करें तो पुरुष भी 4 घंटे में 25 किलोमीटर चल लेंगे। लेकिन समस्या इस बात की उत्पन्न होती है कि यहाँ भैया जो 10 किलो वाली बात होती है, ठीक है। अगर हम देखें आपसे, अगर आप जो है थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो हमें लगता है कि आपके लिए आसान है, लेकिन यही अगर कोई कैंडिडेट जो होगा वह शहरी क्षेत्र से होगा, हालांकि शहर में भी होते हैं ऐसा नहीं है, बट शहर में थोड़ा सा कम होते हैं, ठीक है, काम करने वाले। हाँ, अगर हम पुरुष की बात करें तो 10 किलोमीटर थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र के अगर आप हैं तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। 10 किलोमीटर का वजन तो आप लेके चल लेंगे, लेकिन आप भी थक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है ग्रामीण में रहते हैं तो आपके लिए सब सुटेबल होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके लिए 10 किलो का वजन यही सबसे कठिन काम है। अगर 10 किलो नहीं होता तो जाहिर सी बात है 4 घंटे में 25 किलोमीटर कुछ नहीं होता, आप 4 घंटे में 25 किलोमीटर बड़े आराम से चल लेते। लेकिन महिलाओं के लिए भी 4 घंटे में 14 किलोमीटर, इनके पास भी 10 किलो का वजन होना चाहिए। अब एक चीज जरा सा आप ध्यान दें कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि रास्ते में हम चल रहे हैं, थोड़ा सा बैठ के आराम कर लें, उसके बाद चलें, फिर उसके बाद चलेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके हम पहुंच जाएंगे, नहीं। अच्छा, इसमें आपको इसका नंबर आपका काउंट नहीं होगा, सिर्फ आपको रनिंग करना है, ठीक है। आपको रनिंग करना है, रनिंग के बाद इनका क्या प्रोसेस होता है वो आगे की वीडियो में चर्चा किया जाएगा। फिलहाल के लिए यह चीजें आपकी कठिन है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान जरूर होगा, लेकिन अगर देखा जाए जो महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर, वो भी 10 किलो वजन के साथ, तो ये बड़ा कठिन काम है। फिलहाल के लिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप अभी से हार कर मत बैठिएगा, आपका धर्म है। अगर आपने एक स्टूडेंट का जो बेड़ा उठाया है तो आपके लिए 10 किलोमीटर कुछ, 14 किलोमीटर कुछ नहीं है। 10 किलो वजन के साथ आपके पास जुनून है नौकरी का तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपने नेगेटिव मार्किंग को देखा। अच्छा, अब सवाल आता है, जो सबसे अहम मुद्दा हमारा होता है वो कट ऑफ का होता है। आपने परीक्षा दे के निकला, ठीक है,
सब लोग जानते हैं कि हमने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, यह सबकी अंतरात्मा जानती है। लोग पूछते हैं कि कितना क्वेश्चन किए, अरे हो गया है, ठीक है, इस तरह से लोग बताते हैं, ठीक है, हो जाएगा हमारा। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट में अभ्यर्थी को बड़ा निराशा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में आपके जानने की उत्सुकताएं हो रही होंगी, हालांकि आपने बहुत वीडियो देखा होगा, ठीक है, सबने अपने अपने अंदाज को आपके सामने व्यक्त किया होगा, लेकिन आज इस वीडियो को देखिए, कहीं ना कहीं आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर होंगे, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। चलिए यहां दिखाया जा रहा है, सबसे पहले हम कट ऑफ पर आपसे चर्चा करें तो कट ऑफ देखिए हर कास्ट की अलग अलग होती है। आप जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, एससी और एसटी के हैं, तो सबकी कट ऑफ अलग अलग होती है। हमने कहा आपसे एसटी को शारीरिक मापदंड जितने भी होते हैं, चाहे वो हाइट हो, ठीक है, एससी की बात करें तो चाहे वो हाइट हो, या अगर बात किया जाए परीक्षा में तो थोड़ी सी एसटी कैंडिडेट को वरीयता मिलती है सिर्फ परीक्षा में, ठीक है। लेकिन अगर हम शारीरिक मानक में बात करें तो एसटी को छोड़कर एससी को भी नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन परीक्षा की बात करें तो एससी को भी वरीयता मिलती है, ठीक है। चलिए देखिए आपके सामने जनरल की हम बात करें तो 200 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। इस 200 क्वेश्चन में अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल कैंडिडेट के तहत अगर आप 130 से 135 क्वेश्चंस किए होंगे। देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, 2 नंबर 1 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप 4-5 नंबर का फर्क नहीं पाएंगे, ये चैलेंज है, ठीक है। मैं मानता हूं कि 130 से 132 हो सकता है, ठीक है, 130 से 128 हो सकता है, लेकिन 130 से 125 नहीं हो सकता, ये चैलेंज है मेरा, ठीक है। आप बताइएगा जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो। चलिए देखिए यहां लिखा जा रहा है जनरल की, तो जनरल का 130 से 135 अगर आप इतना कर दिए हैं, आपने आंसर की मिलाया होगा, तो आप इसके तहत बिल्कुल सेफ की श्रेणी में है, आपका सिलेक्शन 100% क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें, आप ओबीसी कैंडिडेट के तहत देख पा रहे हैं, ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हैं तो 130 से 132 अगर आपने क्वेश्चंस सही किया है तो आप कहीं ना कहीं एक बेहतर श्रेणी में आ रहे हैं, एक सेफ स्कोर के तहत आ रहे हैं, ठीक है। चलिए एससी की अगर हम बात करें तो 115 से 120 इतना इनके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। और वहीं हम एसटी की बात करें तो एसटी अगर भैया 112 पा जाते हैं तब वो इनका बेड़ा पार हो जाएगा, इनके लिए समस्या नहीं होगी, ठीक है। आपने इस कट ऑफ को देखा, मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आप उस कट ऑफ को कहीं नोट करके रख लीजिए अगर आप परखना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 से 2 नंबर से ज्यादा आप फर्क नहीं पाएंगे। हमने आपसे कहा 130 से 132 हो सकता है, 128 हो सकता है, लेकिन 125 नहीं हो सकता। वही हाल इसमें भी, वही हाल इसमें, सब में वही कंडीशन मैं लागू कर रहा हूं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। दौड़ की बात जहां तक है तो भैया मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि आप अभी से जो है, अगर आपको लगता है कि हमारा एग्जाम क्रैक हो गया होगा तो आप अभी से इसके लिए प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपके लिए एक बेहतर परिणाम लाती है, ठीक है। जैसे जब तक आप प्रैक्टिस में लगे रहेंगे तब तक जो है आपके लिए एक सुखद परिणाम का अनुभव होगा, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है कि एक थोड़ा सा गर्त में आप जाएंगे, यह चीज़ आप समझ सकते हैं। कभी भी आप प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।